13 सितंबर की रात बरसात में बिजली की कड़क से कभी कभी पूरा कमरा नहा जाता था। किसी ने मेरी गर्दन दबा रखी थी, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। हाथ पांव हिलाने की कोशिश कर रहा था, परंतु मैं निर्जीव शरीर की तरह हो गया था। मुंह से चीख भी नहीं निकल पा रही थी। अगर आपको भूतों पर विश्वास है तो ठीक है, अन्यथा वर्तमान में मस्त रहिए। जीवन पानी की तरह है, हर दिन पारदर्शी, बस हम इसमें अलग अलग रंग भरते रहते हैं। अगर हम भूतकाल में जाए तो सारी यादें आत्मा और शरीर की बर्फ की तरह ठंडी दबी हुई मिलेंगी, और भविष्य में तो आत्मा एक सुखमय जीवन के लिए शरीर की तलाश में। जब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच कोई अनहोनी घटना पानी को वाष्प या बर्फ में बदल देती है, अर्थात शरीर को आत्मा से अलग कर जमीन में दफना देते हैं या जला देते हैं, तब आत्मा रूपी मन इस मायावी संसार के मोह को त्याग नहीं पाती है और भटक जाती है। आज भी वह कोठी भूथा घर के नाम से जानी जाती है। एक छोटी सी घटना ने पूरे घर को भूतों में तब्दील कर दिया। बात उन दिनों की है जब इन्वर्टर का आविष्कार नहीं हुआ था। संपन्न लोग जनरेटर सेट पर ही निर्भर थे। लाइट जाने के बाद परिवार के सभी लोग एक ही रूम में आ गए और कूलर चलाकर सो गए। जनरेटर से निकलने वाला धुआं धीरे धीरे कूलर के माध्यम से घर में फैल गया और ऑक्सीजन की कमी से सभी मौत के मुंह में समा गए। रेलवे स्टेशन के पास मकान नंबर 13 शास्त्री नगर अब खाली पड़ा था। मकान ना बिकने का नाम ले रहा था और ना ही कोई किराएदार उसमें आना चाहता था, क्योंकि पहले जितने भी किराएदार आए सब 2-4 दिन के अंदर खाली कर चले गए। प्रॉपर्टी डीलर के लड़के से पता चला कि मकान मालिक की बहन ही केयरटेकर है। जब मकान रेंट पर लेने की बात की, वह आश्चर्यचकित निगाहों से देखता हुआ बोला, पगला गए हो का साहब, मौत के मुंह में अकेले जाने की सोच रहे हो? किराए की कोनो बात नहीं है, 1 महीने के बाद दे देना। मैंने टोकन मनी दे दी और कमरे की सफाई के लिए कुछ पैसे दे दिए। सामने पीपल का वृक्ष, जिसके पत्ते जरा सी हवा में हिल जाते थे, जैसे कि मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। आगे एक छोटा सा लॉन, जिसमें दूब घास लगी थी, फाइबर की ग्रीन शेड की छत, जिसमें एक झूला लटका हुआ था। किनारे की तरफ क्यारी, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे थे। दीवार से सटकर बोगेनवेलिया, रात की रानी, बेला की बेले दीवार पर फैली थी। चांदनी गुड़हल के पौधे लगे थे। अंदर बरामदा और छोटा सा खेत, जिसमें मक्का, तुरई, भिंडी, टमाटर लगे थे। मैंने पता किया तो पता चला एक नौकरानी, एक खाना बनाने वाली, एक ड्राइवर और एक माली था। सभी बाहर रहते थे। 7 कमरे, 4 बेडरूम अटैच बाथरूम, रीडिंग रूम, डाइनिंग हॉल तथा पूजा घर, सर्विट क्वार्टर। जानकारी पाने के लिए मैंने सभी से बात की तो सिर्फ माली और काम वाली बाई तैयार हो गई वहां दोबारा काम करने के लिए, परंतु दिन में रात के 3:15 हो रहे थे। किसी ने पिछले 15 मिनट से दबा रखा था, जिसकी वजह से हृदय गति तेजी से बढ़ गई थी। मैं पलंग पर लेटा हुआ था। सामने डॉक्टर साहिबा खड़ी थी। मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हूं, यह कौन है? अपने मस्तिष्क पटल पर पुरानी यादें लाने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे किसी पहाड़ी मुझे पीछे से धक्का मारकर गिरा दिया गया और मैं नीचे गिरता जा रहा हूं। इसी के साथ मेरी आंख खुल गई। आज ही मकान में शिफ्ट हुआ था। बस इतना समझ में आ गया था कि मकान रहस्यमय है। अब तो सोने से भी डर लग रहा था और जागने से भी। ऊहापोह वाली स्थिति में था। बेड के पास रखा गिलास से पानी पिया और किसी तरह अपने इष्ट देव को याद करते हुए रात काटी। सुबह माली और काम वाली बाई दोनों ही आ गए। उन्होंने पूछा, साहब कोई रात में परेशानी तो नहीं हुई? मैंने उन्हें ना में जवाब दिया, क्योंकि मैं उनके अंदर डर पैदा करना नहीं चाहता था। मैंने बुजुर्ग माली से पूछा, इस घर में कितने लोग रहते थे? माली ने भीगी पलकों से देखते हुए उत्तर दिया, एक प्यारी बिटिया रहा है, करीब 14 साल की, एक बिटवा 7 साल का। साहब और उनकी पत्नी, मेम साहब और साहिब दोनों डॉक्टर रहा है। तो डॉक्टर साहब एक मशीन लगा के पेट में देखत रहे, लेकिन मेम साहब चीड़ फाड़ करती रहे। उनके साहब के माता पिता भी साथ ही रहते रहा है। उनका रिटायर हुए करीब 20 साल हो गए हुए। सेना मां कर्नल रहा है। मैंने थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब की उम्र कितनी थी?
साहिब, जो तो ना मालूम, अंदाजा 40 के आसपास हुई है। दिन में साइकोलॉजिस्ट के पास गया तो उसने बताया मन का भ्रम है। नींद पूरी ना होने से यह समस्या आती है। रात 8 मार्च से 3 मनार के बीच में हम डीप स्लीप अर्थात गहरी नींद में होते हैं। उस समय हमारा मन सपनों की दुनिया में उतर जाता है और मन के अंदर छुपे हुए सपने आते हैं। मैं आपको नींद की गोलियां दे रहा हूं, बाकी 1 सप्ताह बाद बताइएगा। अगर कोई अन्य समस्या हो तो किसी भी समय आकर मिल सकते हैं। मेरा घर पास ही है। आज दिन में ऑफिस में ऑडिट का काम निपटाकर जल्दी आ गया और शाम 6:30 बिस्तर पर लेटा कि झपकी लग गई। सपने में देख रहा हूं सारे होटल बंद है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। पेट में चूहे कूद रहे हैं और नींद खुल गई। जब उठा तो देखा रात के 11 बज रहे थे। बटर ब्रेड और दूध गर्म किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था घर में। वहीं खाकर सोना था। इधर कमरे में कुछ आहट हुई ऐसा लगा, लेकिन फिर मन का वहम मानकर मैं सो गया। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। उजड़ा घोंसला रात के 1 बज रहे थे। सफेद कपड़े पहने सामने एक अधेड़ उम्र की मैडम खड़ी थी। कल आप ही मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। मैंने बिना डरे पूछा। मारा तो नहीं, मेरा तो घोंसला ही उजड़ गया। मैं असमंजस में था, जीवित हूं या सपना देख रहा हूं। उसने अपनी बात कहना जारी रखा। मेरा नाम रश्मि बिष्ट है, मंसूरी नेटिव प्लेस है। यहां पिछले 16 वर्ष से हूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस आशियाना में कोई रहे। तुमने जुर्रत की तो मैंने तुम्हें हटाने की कोशिश की, लेकिन तुम तो ढीठ निकले। मैं अभी कहां हूं? तुम अभी डीप स्लीप गहरी नींद में हो। तुम्हारी रूह मेरी रूह से बात कर रही है। जब तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया गया है तो तुम्हारी आत्मा क्यों भटक रही? वह हंसी और बोली, इस शरीर को त्यागो और यहां आ जाओ। सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मुझ पर मेहरबान क्यों? तुम्हारी शक्ल मेरे बचपन के दोस्त से मिलती है। विंडो से एक लड़की जाती हुई दिखी। मैंने पूछा, ये कौन? तब तक एक लड़का सहमा खड़ा हुआ था। आ जाओ बेटा, ये अंकल हैं। वह मेरी बेटी थी। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप लोग एक अच्छी आत्मा है, लेकिन अच्छे इंसान नहीं थे। वह धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। तो जल्दी से तरक्की करने के चक्कर में नॉर्मल डिलीवरी भी सिजेरियन ऑपरेशन से करनी शुरू कर दिया। प्रतिलिपि इन्होंने अपना हॉस्पिटल खोल लिया। इधर डॉक्टर साहब ने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करना शुरू कर दिया और मैंने लड़की होने पर एबार्शन अर्थात कत्ल अचानक मेरे मुंह से निकल गया। शायद ईश्वर को यह अच्छा नहीं लगा। अब तुम्हें वापस अपने शरीर में जाना होगा। क्यों? आत्मा के बिना शरीर 2-3 घंटे ऑटो में कार्य करता है। इसके बाद मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से संपर्क ब्रेक होने लगता है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ऊंचाई से किसी ने नीचे फेंक दिया हो। उसके बाद नींद खुल गई। जिस बेटे की मृत्यु बच्चे की वृद्धि ना होने के कारण तुम्हारे द्वारा एबार्सन कराया गया था, वह यही है। और जो बेटी होने पर तुमने मार दिया था 14 हफ्ते में, वह यह है। यही वह समय होता है जब दिमाग विकसित होता है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह को तोड़ने की कला इसी समय सुनी थी। पुराना मकान, बड़े मकान में रहने का सपना भले ही पूरा हो गया हो, किंतु उसमें होने वाली घटनाओं ने मुझे उस मकान से बांध लिया था। उस भटकती आत्मा ने अपना नाम रश्मि बिष्ट बताया था। एक अंधेरी दुनिया और एक वास्तविक जीवन, हम एक समय में एक ही दुनिया में रह सकते हैं। अब बिना निष्कर्ष के उसे छोड़कर भाग जाना भी व्यर्थ था। अंतरात्मा जिंदगी भर कचोटती रहती। अतः मैंने उस पुराने मकान में ही रहने का निर्णय लिया। रश्मि बिष्ट, हाँ यही नाम था उसका। कल तो औपचारिक बातचीत हुई थी, पर आज रात उससे मिलना है। जब हम मानसिक तनाव में रहते हैं तो शरीर भी थका रहता है। रात के 2 बज रहे थे। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला, किंतु अचानक आंख खुल गई। सामने सफेद गाउन में वह मुस्कुरा रहा थी। मैं पास आकर बैठ गई और बालों में उंगलियां फिराती हुई बोली, क्या सिर दर्द हो रहा है? मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और उसने धीरे धीरे सर की मसाज करना शुरू कर दिया। क्या कभी आप सपने में खुश हुए हैं? मेरा जब अच्छा सपना देखते हुए नींद खुल जाती है तो दोबारा फिर सोकर उसमें जाने की कोशिश करता हूँ। उसके चेहरे में आकर्षण था, या यूं कहिए कि वह मुझे पसंद थी।
कहीं मैं उसके जाल में फंसता तो नहीं जा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने कोमल हाथों से मेरे माथे पर मसाज करना शुरू कर दिया। उसके बालों ने मेरा चेहरा ढक लिया। उसके बालों की भीनी भीनी खुशबू मदहोश किए जा रही थी। अचानक मैंने पूछा, डॉक्टर साहिबा, उन्हें दूसरा जन्म मिल गया है। कल ही उन्होंने मुझे अलविदा कहा। और बच्चे, इनको मैंने समझा दिया है कि पापा अब चले गए। अब यही आपके पापा हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जानना चाहा, तुम इतना सोचते क्यों हो? वह झल्लाकर बोली, मैं कभी भी यह घर छोड़ सकता हूं। वह मुस्कुराई और बोली, छोड़ा तो नहीं। ठीक है, कल ही। मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब आपका क्रेडिट कार्ड कोई और यूज करता है और बिल हमें भरना पड़ता है। उसने बड़े इत्मीनान से कहा, चाहो तो अपनी पत्नी को बता दो। वह इन बातों पर विश्वास नहीं करती, बल्कि मेरी मजाक उड़ाएगी। तो उसने जो अपने स्वर्गीय पिता की घटना दैनिक जागरण पेपर में क्यों भेजी, उस पर उसे पुरस्कृत किया गया और पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। तुम्हें कैसे पता? जिस बेटे की मृत्यु बच्चे की वृद्धि न होने के कारण तुम्हारे द्वारा एबार्सन कराया गया था, वह यही है। और जो बेटी होने पर तुमने मार दिया था 14 हफ्ते में, वह यह है। यही वह समय होता है जब दिमाग विकसित होता है। अभिमन्यु ने भी चक्रव्यूह को तोड़ने की कला इसी समय सुनी थी। मैं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। नारियां सिर्फ कैरियर होती हैं, किसी भी तरह की चीज को 10 गुना बढ़ा देती है, जैसे कि एम्पलीफायर। लड़का हो या लड़की, इसमें उनका कोई रोल नहीं होता। बस अपने ही शरीर के विभाजित टुकड़े को किसी अन्य शक्ति द्वारा बढ़ाकर अलग कर देती हैं। हर धर्म समाज में नारी के प्रति सोच अलग अलग होती है। जिसको जो जीवन अच्छा लगता है, वह वहीं गुणसूत्रों से स्त्री या पुरुष में बदल जाता है। मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकता। कहां फंस गया तुम्हारे चक्कर में, मुझे यह नहीं आता। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना मेरा खराब रहता है। ब्लैक मैजिक जानती हो क्या? किसी का मन पढ़ सकती हो या बदल सकती हो? नहीं, किसी को भी देख सकती हो। मेरे मन में एक खतरनाक विचार आ गया। एक प्रयोग करके देखना चाहता था। बस यही सोचकर कब सो गया पता ही नहीं चला। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।